हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फेसलेस लव के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में वी कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा था और मिरीन उसे देखे जा रही थी और वो अपने मन में कहती है कि ये काम करते हुए कितना कूल लगता है। और अब मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअल में बहुत अच्छा है। वी उसे कहता है कि तुम सुन भी रही हो मेरी बात? तो मिरीन कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ, तुमने कहा थोड़ा फ्लैशी चाहिए। तो वी उसके पास जाकर कहता है कि मैंने कहा फ्लैशी नहीं चाहिए। तो मिरीन कहती है कि मैं समझ गई। और वो अपने मन में कहते है कि तुम प्लीज मेरे इतना क्लोज मत आओ वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। वी को उसका फेस नहीं दिखता तो वो उससे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो मिरीन कहते है कि तुम मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हो। तो वी उससे दूर होकर कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से गंदा फील हो रहा है। तो मिरीन कहते है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से तो मैं ब्लश कर रही हूँ। एक्चुअली हम दोनों ने अभी काम करना स्टार्ट किया है ना, तो मुझे तुम्हारे इतनी क्लोज होने की आदत नहीं है। तो वी उससे कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम रियल में ब्लश कर रही हो। तो मिरीन कहते है कि तुम्हें मेरी फेस से पता नहीं चल रहा, जो सुनकर भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। एंड उसके बाद वो उसके क्लोज जाकर उसका फेस टच करके कहता है कि तुम्हारे चीक्स गर्म हो रहे हैं, मतलब तुम सच में ब्लश कर रही हो। तो मिरीन बहाने बनाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चैनन मिस रोफी को बिग नॉय के बारे में बताता है तो वो उसे कहते हैं कि बिग नॉय जैसा कोई पर्सन नहीं है, ना तो उसकी कोई इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री है और ना वो पार्टी करता है और ना ही इंटरव्यू देता है। अगर वो इतना ही फेमस होता तो वो इतना लो प्रोफाइल क्यों रहता। तो मुझ पर भरोसा रखो, तान्या सबसे बेस्ट है और वी को ऐसे ही छोड़ दो। जब मीटिंग में बिग नॉय नहीं आएगा तब देखना उसकी कितनी बेइज्जती होगी। लेकिन चैनन को तब भी तसल्ली नहीं होती और वो उनके बारे में सर्च करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में दोनों रात तक काफी काम करते हैं और काम करते करते मिरीन सो जाती है। तो वी उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसका फेस देखने की बहुत कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। तो फिर वो उसका फेस टच करने लगता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें स्माइल करता हुआ देख पाता तो कितना अच्छा होता ना। एंड उसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। एंड उस टाइम मिरीन जग रही थी और वो कहती है कि मेरी स्माइल देख पाता, इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट डे चैनन मिरीन से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मिरीन बस उसे बताने वाली होती है कि हम बिग नॉय से मिलने जा रहे हैं, पर वो रुक जाती है और कहते है कि मैं मिस्टर वी के साथ बाहर जा रही हूँ। तो चैनन सब समझ जाता है और वो जानबूझकर कहता है कि वी तो अभी तक घर से ही नहीं निकला। तो मिरीन कहते है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, आज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट डे है, बिग नॉय ने हमें बस। एंड ये कहते ही वो चुप हो जाती है। तो चैनन उसकी फाइल्स लेकर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, वी तो बस आ ही रहा है। तो मिरीन अपनी फाइल्स लेकर हंसने लगती है एंड इन दोनों को साथ में वी देख लेता है एंड वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है और फिर वो मिरीन के पास जाकर कहता है कि कार में जाकर बैठो। तो मिरीन वहाँ से चली जाती है। चैनन कहता है कि सेक्रेटरी तो काफी अच्छी है, इसकी वजह से तुम अपना काम सीरियसली करने लगे हो। तो वी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अब तक मैं कंपनी में खेल रहा था, खैर मैं बहुत बिजी और मेरे पास टाइम नहीं है। एंड ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो चैनन उससे कहता है कि बिग नॉय के पास टाइम नहीं है ना। तो वी कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, मिरीन ने बताया। तो चैनन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वी कहता है कि मेरी सेक्रेटरी से दूर रहो, मैं कभी एवेस को परेशान नहीं करता, मैंने तो उससे कभी नहीं पूछा कि तुम कहाँ और क्या कर रहे हो, इसलिए मिरीन को अकेला छोड़ दो। तो चैनन कहता है कि अपनी डेटा लीक होने का डर लग रहा है, अपनी सेक्रेटरी को खोने का। तो वी कहता है दोनों का। एंड ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिरीन कहती है कि सॉरी मिस्टर वी, मैंने गलती से मिस्टर चैनन को सब बता दिया। तो वी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, तुम्हें उससे जो बात करनी है करो, लेकिन तुम काम के बारे में उससे कुछ नहीं कहोगी। एंड वी पूरे रास्ते मिरीन से बिल्कुल बात नहीं करता। नेक्स्ट सीन में दोनों बिग नॉय के पास आ जाते हैं और मिरीन उन्हें ब्राउनीज देने लगती है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे रिश्वत दे रही हो। तो मिरीन कहती है बिल्कुल नहीं। फिर वी बिग नॉय को ग्रीट करता है। तो वो उससे कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या कहना है। तो वी कहता है कि हम एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जो डिसेबल लोगों की हेल्प करेगा। तो बिग नॉय कहती है डिसेबल लोग, तुमने यही मेरा इंटरेस्ट खत्म कर दिया और अब इससे आगे मुझे कोई बात नहीं करनी। एंड ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो मिरीन उन्हें रोककर कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत करो, हमने सारी रात जागकर ये बिजनेस प्लान बनाया है और आपने कहा था ना कि आप हमें 15 मिनट दोगी। और फिर वी कहता है कि प्लीज आप हमें एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। तो बिग नॉय कहती है ठीक है बोलो। तो वी कहता है कि मैं किसी डिसेबल पर्सन को जानता हूँ जिसे सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था। तो बिग नॉय कहती है कौन है वो, और तुम्हारे जैसे यंग पर्सन को क्या पता कि एक बीमार और एल्डर कैसा फील करते हैं, तुम्हें कैसे पता कि एक डिसेबल को क्या चाहिए। तो वी कहता है कि मैंने कई सालों तक रिसर्च की है और इस प्रोजेक्ट को बेस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके बनाया गया है। तो बिग नॉय कहती है ठीक है, पर क्या ये ऐप एक्सपेंसिव है, और जो डिसेबल है वो इसे कैसे यूज करेगा, क्योंकि हर पर्सन के पास तो स्मार्टफोन नहीं होता ना। तुम्हारा प्लान बस किसी की तकलीफ से प्रॉफिट कमाना है, तुम्हारा ऐप अच्छा है लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। एंड ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वी उनसे कहता है कि मैं खुद भी डिसेबल पर्सन हूँ, मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, मुझे बस कपड़े, गेस्चर्स और फॉर्म दिखते हैं और मुझे नहीं पता होता कि लोग मुझे देखकर कैसा फील कर रहे हैं, वो मुझसे गुस्सा है या मुझ पर दया कर रहे हैं, मैं नहीं बता सकता और मेरी फैमिली के अलावा इस बारे में किसी को भी नहीं पता।
जब मैं 10 साल का था तो मेरी मदर गायब हो गई थी और उसके बाद मुझे ये बीमारी हो गई और मैं इस ऐप को इसलिए बनाना चाहता था ताकि मैं खुद की हेल्प कर पाऊँ और उनकी हेल्प कर पाऊँ जिसे इसकी नीड है। जो सुनकर मिरीन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तो मिस नोए कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो? तो वी उसके पास आकर कहता है कि तुम रो रही हो? तो मिरीन कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। तो वी कहता है पर तुम्हारी चीक्स कोल्ड हो रहे हैं और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मिरीन और रोने लगती है और कहती है कि अब मुझे समझ आया कि मुझे आपको क्यों बताना पड़ता था कि आपके सामने कौन आ रहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी और हम इस ऐप को बनाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट सीन में बिग नॉय कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बिजनेस प्लान देख लिया और अगर मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा तो मैं तुमसे जरूर कॉन्टैक्ट करूंगी। एंड उनके जाने के बाद फिर मिरीन से कहता है कि वो मुझे कैसे देख रही थी। तो मिरीन कहती है सिंपैथी से, उन्हें आपके लिए बहुत बुरा लग रहा था। तो वी कहता है ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझ पर दया करते हैं और तुम भी मत करना और मेरी वजह से दोबारा मत रोना। तो मिरीन कहती है कि मैं इस वजह से नहीं रोई थी, मैं बस ये सोच रही थी कि आपने कितना सहा होगा अपनी इस वीकनेस को छुपाने के लिए, लेकिन अब मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो वी कहता है कि तुम बस रोना मत, उतना काफी है। नेक्स्ट सीन में मिरीन फोन चला रही थी तो वी उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो? तो मिरीन कहती है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तरीका ढूंढ रही हूँ और इस वक्त मैं आपकी तरफ स्माइल कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मुझे आपकी हेल्प कैसे करनी है। तो वी उसके फेस की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। तो मिरीन कहती है कि अब मुझे पता चला कि आप इतना कम क्यों हंसते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि सामने वाला पर्सन आपको देखकर स्माइल कर रहा है या नहीं, पर जब आप स्माइल करते हो तो आप बहुत प्यारे लगते हो। तो वी कहता है क्या कहा तुमने? तो मिरीन फिर से ब्लश करने लगती है। तो वी उसके चीक्स टच करके कहता है कि तुम फिर से ब्लश कर रही हो एंड फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मिरीन का खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं होता तो मिस सू उससे कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी को जल्दी घर आने की आदत नहीं रही क्या? कब से स्पून को तुमने ऐसे ही पकड़ा हुआ है, कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम डेट कर रही हो। तो मिरीन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रैंड मॉम कहते हैं कि तुम्हारे डेट करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम 2 दिन से घर नहीं आई, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तो मिरीन कहती है कि मैं काम कर रही थी हमारी फेवरेट कस्टमर के लिए। तो मिस सू कहती है मिस नोए के लिए? तो मिरीन कहती है हाँ, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टर है। तो ग्रैंड मॉम कहते हैं कि तभी तो मैं तुमसे कहती थी कि उसका ध्यान रखो। तो मिरीन कहती है कि आपको पता था? तो ग्रैंड मॉम कहती है और क्या, तुम्हारी मॉम और वो तो बचपन की दोस्त है। तो मिरीन कहती है कि आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तो मिस्सू कहते हैं कि तुमने कभी पूछा ही नहीं। नेक्स्ट सीन में मिस्सू मिरीन से कहते हैं कि तुम वी के कितने क्लोज हो? तो मिरीन कहते हैं कि वो बस मेरा बॉस है और मुझे बस उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। तो मिस्सू कहती है कि अगर चीजें इतनी रहे तो ही ठीक रहेगा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें वो जॉब कैसे मिली है और अब तुम उसके क्लोज हो रही हो क्योंकि तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन अगर उसे एक दिन पता चल गया कि तुमने उसकी मॉम का नाम यूज करके जॉब ली थी और तुम्हें पता था कि उसकी मॉम कहाँ है लेकिन फिर भी तुमने उसे नहीं बताया, तो उसे कैसा लगेगा? वो इतना रिच होने के बाद भी आज तक अपनी मॉम को नहीं ढूंढ पाया, वो बेचारा बस एक लोनली बच्चा है। तो मिरीन कहते हैं कि आप जो कह रही हो मैं समझ गई, मैं सच में बहुत सेल्फिश हूँ, पर अब मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और एक बार बस ये डील हो जाए फिर मैं क्विट कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में मिरीन वी को एक क्लिकर दिखाती है तो वो उससे कहता है कि ये तो डॉग के लिए यूज होता है, तुम मुझे डॉग की तरह ट्रीट कर रही हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और वो मिरीन को बहुत ज्यादा डांटने लगता है। तो मिरीन उससे कहती है कि पहले सुन तो लो, अगर इसमें से क्लिक की वॉइस नहीं आएगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि स्माइल कब करना है, और मैं जब भी इसे क्लिक करूँ तुम बस स्माइल करना, इससे तुम्हारी बिजनेस डील्स में बहुत हेल्प होगी। तो अगर मैं एक बार क्लिक करूँ तो मतलब तुम्हें स्माइल करनी है और नॉर्मल बात करनी है, और अगर मैं 2 बार क्लिक करूँ तो तुम्हें इसका उल्टा करना है। तो वी कहता है कि अगर एक दिन तुम चली गई तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे तुम्हारी आदत हो गई और एक दिन तुम गायब हो गई तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी वो हॉट चॉकलेट और एक क्लिकर कौन बजाएगा? तो मिरीन कहते हैं कि हॉट चॉकलेट तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी और एक क्लिकर तो कोई भी बजा सकता है। तो वी कहता है कि मैं ये ट्राई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी हॉट चॉकलेट तुम खुद बनाओगी क्योंकि तुम कहीं नहीं जाओगी। एंड इधर चैनन को मनित से पता चलता है कि बिग नॉय एक वुमन है। तो चैनन कहता है मतलब बिग नॉय सच में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट सीन में मिरीन वी को स्माइल करने की ट्रेनिंग दे रही थी और वी अपने सारे एम्प्लॉय से स्माइल करके बहुत अच्छे से बात करता है, जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। एंड इन दोनों को ऐसे चैनन और एविस देख लेते हैं और एविस कहती है कि सेक्रेटरी कितनी ग्रेट है, इसने मिस्टर वी को स्माइल करना सिखा दिया। एंड तभी वहाँ पर तान्या आ जाती है जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने आई थी, और वो वी को देखकर कहते हैं कि वी स्माइल कर रहा है, और वो वी के पास जाकर उसे ग्रीट करते हैं, पर वी उसकी तरह स्माइल नहीं करता। चैनन कहता है कि क्यों ना हम साथ में लंच करें, पर वी साफ मना कर देता है। तो तान्या कहती है कि आजकल तो तुम बहुत स्माइल करने लगे हो, अभी सीखा है क्या? तो वी मिरीन के लिए कहता है कि मेरे स्माइल करने का रीजन ये है, जो सुनकर तान्या बहुत चिढ़ जाती है और कहते हैं कि इन्वेस्टर मीटिंग में मिलते हैं, आई होप कि तुम्हारा इन्वेस्टर मुझसे ज्यादा रिच ना हो। तो वी कहता है कि आई होप कि मेरा इन्वेस्टर इस ऐप को अप्रूव कर दे। तो तान्या कहते हैं कि चलो देखते हैं। तो वी मिरीन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तो तान्या चैनन से कहते हैं कि मुझे नेक्स्ट इनोवेशन का की शेयर होल्डर बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, और फिर सबसे पहले मैं इस सेक्रेटरी को फायर करूंगी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बहुत परेशान होते हैं क्योंकि बिग नॉय ने अब तक इनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया होता। तो मिरीन कहते हैं कि हम इन्वेस्टर के बिना मीटिंग में नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम कोई और इन्वेस्टर ढूंढ ले। तो वी कहता है कि मुझे बस
पास बिग नॉय चाहिए। और हमें एक्स्ट्रा सीन्स में दिखाया जाता है जहाँ छोटा वी और मीरीन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो वी कहता है कि माफी मांगो मुझसे, तो मीरीन कहते हैं कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो वी कहता है फिर भी तुमने मुझे हर्ट किया तो माफी मांगो मुझसे। तो मीरीन कहते हैं कि तुमने भी तो मुझे हर्ट किया। एंड ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। एंड तभी वहाँ पर मिस सू और निरंफन आ जाती है और वो इन दोनों से एक दूसरे से सॉरी बोलने के लिए कहती है। तो ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फिर जाते वक्त ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।